वैसे हद हो चुकी है हिमाचल की अफसरशाही की भी। पता नहीं जनता के दिन चंगे हैं या अफसरों के माड़े। अफसर जो भी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। अनुराग ठाकुर के सीओ पर डाले हल्ले का जवाब देना था, पर जनता को यह भी बता दिया कि हमारी सरकार के टाइम में कुल 31 ऐसे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं जिनकी राह में रोड़ा केंद्र की मोदी सरकार है। जो बीजेपी डबल इंजन की सरकार के दावे करते नहीं थकती, उसी बीजेपी के हिमाचल सरकार के अफसरों ने उसकी ही केंद्र में मोदी सरकार को ट्रबल इंजन का तमगा दे दिया। अनुराग ठाकुर ने मंच पर ही सरकार पर यह तोहमत लगाई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना में हिमाचल की अफसरशाही काम नहीं कर रही, अफसर लापरवाह बने हुए हैं। सीएम से कहा कि आप अफसरों को कसें ताकि काम जल्द पूरा हो सके। कोई शक नहीं कि इसके बाद अफसरशाही पर शिकंजा कसा गया और जो काम जयराम सरकार 3 सालों में नहीं कर पा रही थी वह 3 दिनों में होना शुरू हो गया। अफसरशाही की स्पीड इतनी बनी कि उन्होंने यहां तक जनता संघ केंद्र सरकार को बता दिया कि जनाब अकेली सीयू ही नहीं, इसके साथ 30 और प्रोजेक्ट भी केंद्र की वजह से लटके हुए हैं, जबकि कायदे से मसला सिर्फ सीयू का था। बच्चे बच्चे को मैसेज दे दिया कि भैया केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी भले ही हिमाचल को अपना घर कहते हैं, मगर घर आंगन की परवाह उन्हें नहीं है। घर के ही काम मोदी नहीं कर रहे। आखिर कोई इनसे पूछे कि जब मसला सीयू का था तो बकाया लंबित प्रोजेक्ट का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ सीयू की ही तो बात करते, पर नहीं। अनुराग के चक्कर में पूरी व्यवस्था को ही चक्करघिनी की तरह घुमा कर रख दिया। यह तो जनता की किस्मत ठीक थी कि अफसरों की वजह से हकीकत सामने आ गई। हैरानी का मसला यह भी है कि अफसर सरकार के सगे हैं या विपक्ष के। आज के अखबारों में ही नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि केंद्र से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। सरकार देती ना देती, पर अफसरों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस तरह श्वेत पत्र सबको जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मसलों के एक्सपर्ट कहते हैं कि यह सब अति उत्साह का नतीजा है और इसका अंजाम यह हुआ कि एक ही पार्टी के राज्य और केंद्र की सरकारों के पेट उखाड़ कर रख दिए गए। उनका कहना है कि यह भी हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को तगड़ा झटका देने के लिए यह मसौदा तैयार किया गया हो। ठाकुर को यह बताने की भी कोशिश की गई हो कि तुम सीयू के लिए आंसू ना बहाओ, यहां तुम्हारी केंद्र सरकार के दिए हुए जख्म और भी हैं। पर अनुराग पर जिस कागजी बंदूक से फायर किया गया वह बैकफायर कर गई। निशाना ऐसा चूका कि सियासी बारूद के छर्रे मोदी सरकार की छाती पर ही लग गए। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के 15-20 मिनट बाद ही अनुराग ठाकुर का जयराम सरकार के थैंक्स का ट्वीट आता है। ठाकुर इसमें सिर्फ सीयू का जिक्र करते हैं, बाकी किसी मसले पर कोई लफ्ज दर्ज नहीं करते। फर्क का जिक्र और फिक्र करते हुए वह इतना ही कहते हैं कि वह भविष्य में भी बड़े प्रोजेक्ट्स को हिमाचल लाने और नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए काम करते रहेंगे। अब रब जाने कि कौन क्या करेगा। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हिमाचली अफसरों और सलाहकारों ने सब काम एक ही प्रेस बयान में तमाम कर दिए। मोदी सरकार को फैक्ट एंड फिगर्स से लकदक आईना दिखा दिया और जनता को सच का। जनता की तरफ से अफसर साधुवाद के हकदार हैं, सरकार की सरकार जाने। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।